संजय मेहता नाम तो आप लोग जानते होंगे। ये जेल कैंप पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी ये जेल कैंप पार्टी में नहीं रहा, आजसू पार्टी में छलांग लगा चुके हैं। अब इस बीच में तमाम तरीके की आलोचनाएं लगाना शुरू हो चुका है। जेल कैंप के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी लोग हैं, वो इनको कह रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, फेम इनको मिलता है, लोग पहचानते हैं और यहाँ पर मंच इनको दिया जाता है। फिर जाकर के जब फैन फॉलोइंग हो जाता है तो ये पार्टी को अलविदा कर छोड़ दूसरे पार्टी में चला जाता है। इस बीच दोस्तों तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जैसे कि अमूमन तौर पर होता है। एक पार्टी के जो लोग रहते हैं दूसरे पार्टी के ऊपर में एलिगेशन तो लगाते ही रहते हैं। ये पॉलिटिक्स का एक थोड़ा सा हिस्सा है। अब इस बीच में दोस्तों संजय मेहता का विस्फोटक इंटरव्यू में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। मैं आप लोगों को इनका वीडियो दिखाने वाला हूं। इनका कहना क्या है, क्या ये कहते हुए नजर आए हैं, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ मालूम चलेगा। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। उसके बाद वीडियो को पूरा देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं संजय मेहता को लेकर के वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वीडियो देखें। संजय मेहता की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। जब वो जेबी केसेस में थे, टाइगर के साथ थे, तब उन्होंने 1,58,000 वोट लाया। अच्छा, जब वो अपने आइडेंटिटी पे कर गए तो आप मात्र 800 वोट लेकर के आए। बोले देखिए यही फर्क है। इतना जल्दी कैसे विचारधारा बदल गया? 800 से कैसे मैच कर गया विचारधारा? कंफर्ट जोन थोड़ा पसंद नहीं है। अच्छा, कि कंफर्ट जोन में चले जाएं। अगर ऐसा होता तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से भी इस्तीफा नहीं देता। बड़ा आरोप आपने लगाया है सिंडिकेट का। क्या है ये सिंडिकेट? जयराम माथुर की पार्टी में सिंडिकेट कौन चला रहा है? वहां पर धन उगाही का एक ग्रुप बन गया है। अच्छा, और आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। विचारधारा को इन लोगों ने ताक पर रख दिया, उसकी तिलांजलि दे दी और जाकर के कंपनियों के दरवाजे पर धरना देते हैं। उसके बाद कंपनियों के प्रबंधक से, सीईओ से फोन पर बात होती है, सेटिंग गेटिंग होती है और जब आपस में ऐसी कोई बात नहीं बनती है तो एक मामला सामने आ जाता है। अच्छा, किसी ऐसे ये बात है। राही के सफर को ढूंढा जाए जो हाशिए पर है अभी और जो झारखंड की लड़ाई लड़ रहा हो। ठीक तो है। मुझे ऐसा लगा कि आजसू इस वक्त निश्चित तौर पर हाशिए पर है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि महतो को अपना नया नेता मिल गया है। लेकिन झारखंड के अगर जन भावना पर आजसू काम करते या सुदेश महतो काम करते तो जेएलकेएम का और जयराम महतो का उदय कभी नहीं होता। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी नए जातिगत नेता का उदय हो गया है। नमस्कार, हमारे साथ संजय मेहता है। आजसू में नए ज्वाइन किए हैं। धनबाद में कल एक प्रोग्राम था जहां पर इन्होंने आजसू का दामन थामा। सुदेश महतो भी वहां पर थे और भी पार्टी के कई बड़े नेता वहां पर थे। ठीक है। आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। संजय मेहता ने बताया कि आजसू से वो क्यों जुड़े हैं। संजय जी, अब आप आजसू के नेता बन गए हैं। पहले तो ये कि बहुत स्वागत है आपका फॉलोअप पर। क्या सोच कर कब ये जहन में आया आपके कि हमको आजसू में जाना चाहिए? देखिए, जब से राजनीति में कदम रखा था तो हमेशा अपने विचारों के केंद्र में एक बात रहती थी कि झारखंड, झारखंडियत, झारखंडी स्वाभिमान, माटी विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, इन मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। ठीक है। और जब ये आपके विचारों के केंद्र में होता है, आपके मनोविज्ञान के केंद्र में होता है, तो उसी की वो एक अभिव्यक्ति थी जो आंदोलन आपको दिखाई पड़ा। उस आंदोलन में बहुत सपनों के साथ गए थे, बहुत कुछ हम लोगों ने अपना गंवाया भी। दिन रात एक किया, खून पसीना एक किया। वो आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि किसी भी आंदोलन में सामूहिकता का भाव होना चाहिए। और उस आंदोलन को जिन पुराने साथियों ने शुरू किया था और उसके बाद जब वो पूरा आंदोलन एक राजनीतिक दल के तौर पर तब्दील हुआ, वो पूर्णतः व्यक्ति केंद्रित हो गया। तो आपने देखा कि परिस्थितियां पनपी लोकसभा के बाद किस तरीके से। तो फिर मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इस्तीफे के बाद फिर मेरे बाद में चुनाव लड़ने की भी प्रक्रिया सामने आई। मांडू से चुनाव लड़ा। उसके बाद जहन में एक बात सवाल आया कि जब उन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, जब उन्हीं विषयों पर लड़ाई लड़नी है, अच्छा, तो क्यों ना किसी ऐसे राही के सफर को ढूंढा जाए अच्छा, जो हाशिए पर अभी है तक ढूंढ नहीं पाए थे। और जो झारखंड की लड़ाई लड़ रहा हो। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि आजसू इस वक्त निश्चित तौर पर हाशिए पर है। कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा जोश का अभाव है। मुझे लगता है कि इसको दुरुस्त करने का मैंने एक रास्ता चुना है। और सत्ता नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना है।
बात विचारधारा की हो रही है संजय जी। बोले कि लोग बोल रहे हैं, जो आपके आलोचक हैं वो बोल रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे विचारधारा बदल जाता है किसी का भी। पहले आप JBKSS, फिर अपनी पार्टी आप बनाए, आंदोलन से शुरू हुआ, भाषा खतियान आंदोलन वगैरह, ये सब में आप सक्रिय रहे। उस वक्त ये जहन में क्यों नहीं आया? बोल रहे इतना जल्दी कैसे विचारधारा बदल गया? सही बात। आजसू से कैसे मैच कर गया विचारधारा? सबसे पहली बात कि विचारधारा बदली नहीं है। विचारधारा के केंद्र में झारखंड है, झारखंडियत है। आजसू ने झारखंड की लड़ाई लड़ी है। आजसू के जो नेता हैं वो झारखंड आंदोलन में रहे हैं। आजसू झारखंड आंदोलन को मूर्त रूप दिया है। ये एक सच्चाई है, ये एक इतिहास है, ये हमने किताबों में पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब संघर्ष का रास्ता एक है, जब विचारधारा एक है, जब झारखंड के लिए ही लड़ाई लड़नी है, तो सभी ताकतों को सामूहिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अलग तरीके से संघर्ष करता हूँ तो क्यों ना एक जो संघर्ष के सफर में पहले से एक राही हैं 20-25 सालों से, और वो अगर मुश्किल दौर में है तो उनको साथ दिया जाए, तो हमने साथ देने का फैसला किया। अच्छा। कई लोग ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी तो और भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और भी कई पार्टियां हैं, तो वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ से वहाँ जाना क्यों जरूरी नहीं समझा, या फिर आजसू ही क्यों आपको जरूरी लगा? वो भी तो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत मतलब आचरण है, कंफर्ट जोन थोड़ा पसंद नहीं है। अच्छा। कि कंफर्ट जोन में चले जाएं। अगर ऐसा होता तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से भी इस्तीफा नहीं देता। वहां से इस्तीफे का कारण यही था, लोग कहते हैं संजय मेहता ने इस्तीफा क्यों दे दिया? संजय मेहता ने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि वहां पर सामूहिकता का अभाव था, व्यक्ति केंद्रित सारी चीजें थी, और मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को साथ लेकर के नहीं चला जा रहा। तो बतौर झारखंडी मेरा एक दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय दलों के चंगुल से इन छोटे राजनीतिक दलों को जो झारखंड की आवाज को बुलंद कर रहे हैं उनको ताकत दिया जाए। यही मेरी सोच है। मैं बिल्कुल सहर्ष इसको स्वीकार कर रहा हूँ। मेरी सोच यही है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने चंगुल में क्षेत्रीय दलों को फंसाने की कोशिश करते हैं और उनकी धार को कुंद करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो क्षेत्रीय दल है वो इस वक्त सत्ता में है, दूसरा जो क्षेत्रीय दल है वो इस वक्त हाशिए पर है। बतौर झारखंडी मेरा ये दायित्व बनता है कि झारखंड के एक राजनीतिक दल को मजबूत किया जाए। मैं उसको मजबूत कर रहा हूँ। आपके जो आलोचक हैं और JLKM के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो इस टॉपिक पर भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि संजय मेहता की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। जब वो JBKSS में थे, टाइगर के साथ थे, तब उन्होंने 1,58,000 वोट लाया। जब वो अपने आइडेंटिटी पे कर गए, अपनी पहचान पर जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, विधानसभा के चुनाव लड़ा, तो आप मात्र 800 वोट लेकर के आए। बोले देखिए यही फर्क है, टाइगर के साथ थे तो इतना लोगों का साथ था, हटे तो अपनी जो उनकी जो ये है तो ना पोटेंशियल, वो पता चल गया कि वो कितने, उनके साथ कितना जनाधार है। अच्छा, वो मेरे भाई हैं और मैं हमेशा चाहता हूं कि वो बहुत बेहतर करें। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छी बात है। और मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा भी है कि भविष्य में वो बेहतर करें। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके माध्यम से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 24 दिसंबर 2021 की तारीख से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तक जो सड़क पर हम लोगों ने संघर्ष किया वो सामूहिक तौर पर किया। संजय मेहता लोकसभा में इतना वोट लाया, विधानसभा में इतना कम क्यों लाया, तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों आया, क्योंकि वक्त नहीं मिल पाया। अगर 2 साल का वक्त मिलता हमको मांडू घूमने का तो परिणाम बदलता। 2 साल हमने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया तो उसका परिणाम आया। अच्छा। 15 दिनों में कितना परिणाम मिल पाएगा? तो इस मतलब प्रैक्टिकलिटी को भी समझने की जरूरत है। आलोचक यही बोल रहे हैं कि टाइगर के बलबूते पर जो है 1,58,000 वोट मिला था, आप अपने बलबूते पर मात्र 800 वोट लेकर के आए। देखिए, यहीं पर चीजें व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं। जबकि उसी लोकसभा में आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ चीजें यहीं पर व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ बार बार कि क्यों नहीं, क्या वो जो कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, झंडा बैनर लगा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, केस मुकदमा खा रहे थे, क्या उनकी उपयोगिता को, उनके योगदान को आप शून्य कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक चेहरे के आधार पर कह रहे हैं कि सिर्फ इसके आधार पर वोट मिला? तो मेरा कहना ये है कि उसमें सामूहिक योगदान था। अच्छा। और जब हम लोग उस वक्त चुनाव लड़े तो चूंकि सामूहिक संघर्ष था तो वो भी साथ थे, तो वो परिणाम सामूहिक तौर पर निकल करके सामने आया। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक सामूहिक संघर्ष का वो परिणाम था
मैं इस बात को नहीं स्वीकार करता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष था, उसमें सभी का सामूहिक संघर्ष था, एक एक गांव स्तर के छोटे छोटे कार्यकर्ता का जो अपना खून पसीना बहा करके मेहनत कर रहे थे। आपने समीक्षा की जब आप 15-16 सीटों पर चुनाव लड़े, आपने जेबी केसेस बनाया, क्या लगा आपको? क्या समीक्षा में जो मुख्य कारण क्या निकल? वक्त की कमी, पहुंच नहीं पाए जनता तक। तुरंत नॉमिनेशन होना था, तुरंत सारी चीजें होनी थी, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ। उस कारण से जनता तक पहुंच ही नहीं पाए, ये बातें जा ही नहीं पाई। मैं फील्ड में जाता था तो वो समझते थे कि मैं अब तक जो हूँ वहां पर हूँ, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में। बहुत सारे गांव स्तर के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि इस तरह की कुछ परिघटना हुई है। जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, गांव के जो भोले भाले लोग हैं, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाई। उनको ये लगा कि मैं प्रचार में आया हूँ। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब जेबी केसेस का क्या होगा, क्या भविष्य है? जो आपके साथ जुड़े थे, जो समर्थक, जो आपने अपनी समिति बनाई जेबी केसेस, वो उसका क्या होगा? अब जो विचारधारा के साथ जो लोग आपके साथ जुड़े थे उस टाइम, वो लोग अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो कैसे अपनी विचारधाराओं को आजसू की विचारधारा के साथ मिलाएंगे? सभी साथी आ गए हैं, सभी साथियों से हमने बात की और लगभग मुझे लगता है कि 10-12 बार बैठकें हुई हैं, उसके बाद ये इस निर्णय तक हम लोग पहुंचे हैं। तो सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है और सभी लोग आ रहे हैं और हम लोग सब मिल करके अब सामूहिक तौर पर काम करेंगे। जेएलके में जो है सिंडिकेट चल रहा है, एक बड़ा आरोप आपने लगाया है सिंडिकेट का, क्या है ये सिंडिकेट? जयराम महतो की पार्टी में सिंडिकेट कौन चला रहा है और क्या है ये पूरा सिंडिकेट? देखिए, पूरे तरीके से वहाँ पर धन उगाही का एक ग्रुप बन गया है। अच्छा। और आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। मैं ये बात को इतनी प्रामाणिकता के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इसकी इंक्वायरी हो जाए कि धन उगाही हुई है कि नहीं, तो ये बातें स्पष्ट हो जाए। संजय मेहता गलत है, संजय मेहता झूठा आरोप लगा रहा है, संजय मेहता बकवास कर रहा है, तो इसकी इंक्वायरी कर ली जाए कि ये बात सच है कि नहीं। अच्छा। ये पूरे तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो गए। विचारधारा को इन लोगों ने ताक पर रख दिया, उसकी तिलांजलि दे दी और जाकर के कंपनियों के दरवाजे पर धरना देते हैं। उसके बाद कंपनियों के प्रबंधक से, सीईओ से फोन पर बात होती है, सेटिंग गेटिंग होती है और जब आपस में ऐसी कोई बात नहीं बनती है, अच्छा, तो एक मामला सामने आ जाता है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मैं उन पर अब ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि झारखंडियों के भावनाओं के साथ ना खेलिए। आप राजनीति करना चाहते हैं, करिए, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, बेहतर करिए। मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं। इन बातों की अगर तस्दीक कर दी जाए तो बहुत कुछ सामने आएगा और इसलिए वहां से मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। जो विधानसभा के परिणाम आए और आजसू 10 सीटों पर लड़ी, 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और एक पर जो है विजय हुई, बड़े कम मार्जिन से, वो भी। समीक्षा जब हुआ तो बीजेपी ने कहा कि जेएलके में एक बड़ा वजह बना। आजसू के जब नेता से पूछा गया तो वो दबे जुबान इशारों में कहा कि हाँ। संजय मेहता क्या मानते हैं, कुर्मी और महतो वोटर में वाकई सेंधमारी हुई और क्यों नहीं कन्वे कर पाए? सुदेश महतो बताता हूं, अगर इन 10 सीटों पर बात करेंगे, चूंकि आजसू सिर्फ 10 सीटों पर ही लड़ा था, आजसू को इन 10 सीटों पर लगभग 6,32,000 वोट प्राप्त हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी में है। अगर उसी सीट पर जो आप नए प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं, उसको 4,23,000 वोट मिले हैं, तो मेरा कहना है कि अगर सिर्फ 10 सीटों पर विश्लेषण किया जाए, अगर आजसू भी 81 सीटों पर लड़ता, 71 सीटों पर लड़ता, तो उसका आकलन 71 सीटों के आधार पर होता। लेकिन चूंकि आजसू अलायंस में जाकर के सिर्फ 10 सीटों पर लड़ा और उन 10 सीटों पर आजसू की उपस्थिति, नए प्रतिद्वंदी जिसको आप बात कर रहे हैं, उससे उसकी वोट ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर जो आजसू का अपना वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। हाँ, एक बात ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि अलायंस होने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां पनपी कि चूंकि जो अलायंस पार्टनर है उसमें कुछ बहुत रणनीतिक भूल हुई। अच्छा। रणनीतिक भूल मैं ये मानता हूं कि झारखंडी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। पहली पंक्ति में असम के मुख्यमंत्री आते हैं और हुसैनाबाद का नाम बदलने की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, जबकि झारखंड में खतियान की बात होनी चाहिए, स्थानीयता की बात होनी चाहिए, नियोजन की बात होनी चाहिए। अब कोई असम के माननीय मुख्यमंत्री आकर के झारखंडी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं और वो अलग तरीके से कुछ भी बात बोले जा रहे हैं। इससे झारखंडी भावनाओं को ठेस पहुंचा और आजसू का जो अपना वोट था उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और अलायंस पार्टनर की उपस्थिति इसलिए नहीं हो पाई उस तरीके से और भाजपा को भी बड़ा नुकसान सहना पड़ा। महतो की जहां तक बात हो रही है तो एक सवाल ये भी ले लेते हैं आपसे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि महतो को अपना नया नेता मिल गया है,
बोले कि झारखंड के अगर जन भावना पर आजसू काम करते या सुदेश महतो काम करते तो जेएलकेएम का और जयराम महतो का उदय कभी नहीं होता। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो अब महतो समाज के या फिर महतो समुदाय के नए नेता उभर कर आए साहब। देखिए, राजनीति तो इंक्लूसिव होनी चाहिए ना। क्या राजनीति का केंद्र एक समाज तक सीमित रह जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें लोकतंत्र के भीतर होनी ही नहीं चाहिए। लोग अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने मुद्दों को, अपने अपने विचारों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे। आजसू अपना विचार लेकर के जाएगा, सुदेश महतो जी अपना विचार लेकर के जाएंगे, लोग अपना विचार लेकर के जाएंगे। जनता उस आधार पर मूल्यांकन करेगी कि किसको सपोर्ट करना है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी नए जातिगत नेता का उदय हो गया है। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। वो विधायक जीते हैं, डुमरी में 5 साल वो काम करें, और चूंकि जनता ने उनको जनादेश दिया है तो हमने उनको लिखित तौर पर भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उनको भेजा था हमने कि आपको बहुत शुभकामनाएं, और मैं ये चाहता हूं कि 5 साल वो बेहतर काम करके जनता में खुद को साबित करें कि चूंकि वो जिस मुद्दों की बात कर रहे थे, जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब खुद सिस्टम में आ गए हैं, तो अब उनको प्रूफ करने की बारी है। वो खुद से प्रूफ करें और जनता के बीच जाएं। हम लोग भी जनता के बीच जाएंगे, जनता मूल्यांकन करेगी। ठीक है, वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये थे संजय मेहता, लोकसभा में साथ में मिलकर के काम किए, जेबी केसेस में थे और वहाँ पर भरपूर तरीके से लोकसभा में काम किए। लोकसभा जब चुनाव था उस दरमियान में 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आए, लेकिन अपना एक नया पार्टी गठन करते हैं, बनाते हैं। फिर जाकर के विधानसभा में उसका जो है वो परिणाम स्वरूप देखने को मिल जाता है। 800 महज 800 वोट लेकर के आते हैं। तो इससे ये बात मालूम चलती है। अब क्या मालूम चलती है? जनता तय कर सकती है और कर रही है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1-2 शख्स के कहने पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप इन्हीं की जुबानी बात आप लोग सुन चुके हैं। जेल कैम्प को लेकर के, जेबी केसेस को लेकर के, आजसू पार्टी को लेकर के, क्यों वहां पर गए, क्यों छोड़े, कारण क्या है, सारा कुछ आप लोग देख चुके हैं। मोटी तौर पर ये बात करें तो हाईलाइटेड पॉइंट यही इनका कहना है कि आपस में ही उन लोगों का तालमेल नहीं मिल रहा है। वो लोग अपने आप में ही लड़ रहे हैं। तो हमें ये ऐसा महसूस हुआ कि हम गलत पार्टी में आए हैं। हमें ऐसे पार्टी में जाना है जहां पर झारखंडियत की बात करती हो और हर एक चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए साथ में चलते हुए दिखाई देती हो। हमने दामन थाम लिए हैं आजसू पार्टी का। अब देखते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।